स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत यूजफुल होने जा रहा है चैनल। बीपीएससी 17वीं के लिए हम लोग सीरीज चला रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग अगले 5 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के प्रश्न को देखने वाले हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आरबीआई को जाना जाता था। टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इनकी संख्या 19 अर्थात 19 है। नाबार्ड जो है NABARD स्टैंड करता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर AL मिस्टेक है। नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ। नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। नाबार्ड का संबंध कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बैंक रेट क्या होता है? देखिए, बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जो है वो पैसा उधार लेता है आरबीआई से। यानी वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार लेता है उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है वो बैंक रेट होता है। कैश रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी की। ई बैंकिंग में ई किसके लिए स्टैंड करता है? तो ई स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो सेलिंग और बाइंग हो रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, सिक्योरिटी का, वो आरबीआई के द्वारा हो रहा है और ये हो रहा है, ये ओपन मार्केट है। मॉनेटरी पॉलिसी इज मेंटेन्ड बाई। कौन मौद्रिक नीति को मेंटेन करता है? तो आरबीआई होता है। हमारा सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है। मनी सप्लाई को कौन विनियमित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। विच नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शनल मनी। इसमें से कौन सा ऑप्शनल मनी का एग्जाम्पल नहीं है? तो चेक जो है वो ऑप्शनल मनी नहीं होता है। बाकी करेंसी नोट, क्वाइंस और बॉन्ड ये ऑप्शनल मनी होते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, कौन विनियमित करता है? तो ये IRDA है, IRDA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन। औद्योगिक ऋण के लिए कौन सा अपेक्स बैंक है? तो ये IDBI है। बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट दोनों को विनियमित करता है वो सेबी है। डियर मनी किसे कहते हैं? तो वो मनी जिसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो डियर मनी कहलाती है। प्लान हॉलीडे या अवकाश योजना ये क्या है? किसके बाद डिक्लेयर्ड हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद डिक्लेयर हुआ था। और है क्या? तो ये हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना पे एक ब्रेक दिया था, वही होता है प्लान हॉलीडे। ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ब्राउन रिवोल्यूशन यानी कि भूरे क्रांति का संबंध फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यानी उर्वरक के उत्पादन वृद्धि से है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 2012 से 2017 थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान केवल 4 साल वो चला था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी। इंडिया ने किस सोशलिस्ट शेप को अपनाया था अपने यहाँ? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी को हम लोगों ने अपनाया है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जिससे सोशलिस्ट शेप मिलता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस चीज़ के ऊपर आधारित था? तो वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित था। प्लानिंग हॉलीडे यानी कि योजना अवकाश किस 3 साल में था? तो 1966 से 69 तक, यानी 66, 67, 67, 68 और 68, 69 ये 3 साल के लिए प्लानिंग हॉलीडे थी। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं पर 1000 मेल्स के ऊपर। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इसका गठन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा था? तो ये कृषि को, एग्रीकल्चर को। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज दे आर क्विकली एंड इजीली मार्केटेबल। जल्दी से वो मार्केट में जाते हैं इसलिए इसको लिक्विड भी बोलते हैं। गोल्ड जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा होता है। तो ये हम लोगों ने
30 प्रश्न देखे 5 मिनट के अंदर। ऐसे ही कम समय में और अधिक फैक्ट्स और अधिक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आज पूरे दिन हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, यानी प्राचीन इतिहास को। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।